वो हो गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध XMLC संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज एक विशेष सूचना के लिए मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव होकर आपके बीच में बात करना चाहता हूं। समस्त भारत के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, साहू फूले, मान्यवर काशीराम साहब, संत रविदास, संत कबीर, बिरसा मुंडा, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के जो अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, उन सभी को मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं और उन सभी से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा पिछले काफ़ी लंबे समय से सांची में आयोजित 2 दिवसीय बौद्ध धम्म संगति समारोह में सम्मिलित होने के लिए आप सभी से निवेदन किया जा रहा है। दिनांक 30 अप्रैल 1 मई 2022, स्थान सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, विदिशा और भोपाल के पास ये स्तूप स्थित है। और इस स्तूप की विशेषता यह है कि इसे चक्रवर्ती सम्राट धम्मप्रिय अशोक ने बनवाया था। और इससे भी बड़ी विशेषता इसकी यह है कि धम्मप्रिय अशोक सम्राट ने जब बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा, अपने पुत्र महेंद्र को भिक्षु संघ को समर्पित कर दिया था, तो दोनों बहन भाई भिक्षु और भिक्षुणी बनकर 1 वर्ष तक इसी स्तूप सांची में वो रहे थे और उन्होंने धम्म को सीखा था, विनय को सीखा था। और सीखने के बाद यहाँ से वो श्रीलंका चले गए और आज तक कभी भारत लौटकर वापस नहीं आए। ये भारत के इतिहास में बहुत ही पवित्र और प्राचीन काल का स्तूप है। लेकिन दुख यह है कि जितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जितना हमारे साथियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हुई है। अभी भी सैकड़ों लोग टेलीफोन करके पूछते हैं कि साहब सांची कहाँ है, किस जगह है। तो बड़ा दुख होता है कि इतना प्राचीन काल और इतना महत्वपूर्ण स्थान जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, जिसके बारे में भारत के लोग नहीं जानते हैं। भारत के लोग ही नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी और जो बुद्धिस्ट हैं, वो भी बड़े पैमाने पर सांची के बारे में नहीं जानते हैं। 5 फरवरी 1950 को जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री थे, तो कानून मंत्री के रूप में अपने समस्त अधिकारियों के साथ उन्होंने भी इस स्तूप को नमन किया था, यह मत्था टेका था और उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। तो इस स्तूप को भारत के समस्त लोग जान सकें, विदेशों के लोग पहचान सकें और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध जगत में इसको स्थापित किया जा सके, इस सोच के साथ, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने यहाँ 2 दिवसीय बौद्ध धम्म संगति
समारोह आयोजित किया गया है और जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे अग्र महापंडित पूज्य भदन तेबी ज्ञानेश्वर जी, जो कुशीनगर वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु भाई हैं। वह इसकी अध्यक्षता करेंगे और अनेक पूज्य भिक्षु संघ हमने उनको आदर सम्मान के साथ आमंत्रित किया है, जिनकी मुख्य धम्म देशना इस 2 दिवसीय धम्म संगति समारोह में रहेगी और संपूर्ण भारत के अनेक राज्यों से, लगभग 30 राज्यों से बौद्ध धम्म प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। तो ये विशाल और ऐतिहासिक बौद्ध धम्म संगति होने के लिए जा रही है। इसलिए हमारे साथियों ने अपने फेसबुक पेज पे आकर आप लोगों से पहले निवेदन किया है, आज मैं निवेदन कर रहा हूं और हमारे जो साथी छूट गए हैं उन साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने फेसबुक पेज पे आकर तो अनुरोध करें और प्रिंट मीडिया जो अखबार या टीवी, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल आपके हैं, आप सभी में सूचना दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार आप लोग साथियों करें। ये निवेदन करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कुछ विशेष चर्चाएं सावधानी के रूप में और तैयारी के रूप में मैं आपके बीच में और रखना चाहता हूँ। बाहर से आने वाले सभी साथी अपने साथ कम से कम 2-2 चादर जरूर लाएं। ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए उनसे निवेदन है कि 2-2 चादर वो जरूर लाएं और कुछ दवाइयाँ भी, जैसे बुखार, जुखाम या लूज मोशन होते हैं। चूँकि किसी को मौसम शूट करता है, किसी को मौसम नहीं शूट करता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ भी आप लोग ज़रूर साथ में लाएं और एक सभी साथी पानी की बोतल भी अपने साथ रखें। पानी की व्यवस्था वहाँ रहेगी, लेकिन वो भरकर आप अपने पास रखेंगे, क्योंकि मौसम गर्मी का है तो बार बार आपको उठकर कार्यक्रम में से पानी पीने के लिए न जाना पड़े, इसलिए पानी की बोतल भी आप लोग रखें। और कुछ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश हैं और वो निर्देश हैं मास्क आप सब लोग जरूर अपने साथ लाएं, मास्क लगाएं, मास्क अपने साथ रखें, सैनिटाइज़र भी साथ में लाएं, सैनिटाइज़र आप लोग जरूर अपने साथ में लाएं। ये निवेदन आप लोगों से है। मास्क और सैनिटाइज़र का होना अत्यंत आवश्यक है। और मध्य प्रदेश से जो बाहर के राज्यों के लोग हैं, जो काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, उनके लिए 29 अप्रैल की शाम से 1 मई की शाम तक, यानी 2 दिन के लिए, तो श्रीलंका महाबोधि बुद्ध विहार में उनकी रुकने की व्यवस्था की गई है। लेकिन वो जो रूम्स हैं, बेड हैं, वो नॉन एसी हैं, तो नॉन एसी में जो साथी रुक सकते हैं वो वहाँ रुकें। ये सांची के पास है, एकदम कार्यक्रम के समीप है, बिल्कुल कार्यक्रम के पास ही है। 29 अप्रैल की शाम 6 बजे से 1 मई की शाम 6 बजे तक ये पूरा गेस्ट हाउस बुक है और यहीं हलवाई को लगाना है तो खाना नाश्ता भी यहीं तैयार होगा। ये मुझे आप लोगों को सूचना देनी है। और विशेष बात मैं और आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, कुछ साथी जैसे बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ तो शादी है, तो शादी अब रोज़ होती है और रोज़ आदमी के पास काम है, एक दिन भी आदमी फ्री नहीं है। कुछ खोना है, कुछ पाना है। यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। आप चाहते हैं कि महापुरुषों का ये मूवमेंट, महापुरुषों का ये आंदोलन कामयाब हो, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर आपको कुछ त्याग करना होगा। जैसे कहा जाता है ना कि
ये बड़े संघर्ष का रास्ता है, ये बड़े त्याग का रास्ता है। तो संघर्ष और त्याग इसी को कहते हैं कि हमें कुछ शादियां छोड़नी होंगी, कुछ दूसरे काम छोड़ने होंगे। जब बड़ा काम हमको करना है तो छोटे काम भी हमको छोड़ने होंगे। और मैं ये बात आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में किया है। मैंने अपने जीवन में 5% भी नाते रिश्तेदारों की शादियाँ अटेंड नहीं की हैं। बहुत कम, बहुत कम। जब बिल्कुल फ्री होता हूँ तभी मैं किसी शादी में जाता हूँ, और मिशन का काम होता है तो पहले मैं मिशन का काम करता हूँ। उदाहरण में मैंने अपने बेटे बॉबी भारती, उसकी शादी के 4 मुख्य फंक्शन थे। 2014 में उसकी शादी हुई थी। मैं अपने बेटे की शादी के 4 फंक्शनों में नहीं गया था। हमारे यहाँ पहला फंक्शन होता है लगुन सगाई का, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन होता है शादी बारात जाती है। तो अंबेडकर जयंती में सामूहिक विवाह हमने अपने सभी बच्चों के किए हैं। 100 घोड़ों की बारात के साथ, बहुत सुंदर बारात होती है। तो दूसरा फंक्शन होता है। तीसरा फंक्शन होता है दुल्हन की विदाई। लड़की वाले बड़े जलसे के साथ, बड़े शान शौकत के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं और 1000-2000 लोगों को भोजन भी कराते हैं। और चौथा फंक्शन होता है रिसेप्शन, जो हम खुद करते हैं, और उसमें लगभग 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था थी। तो चारों फंक्शन में से मैं एक भी फंक्शन में उपस्थित नहीं था, क्योंकि 2014 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। तो मैं चुनाव करा रहा था अपने जो प्रदेश मेरे पास थे, गुजरात, दूसरे प्रदेश मिलाकर। और 16 अप्रैल को जिस दिन शादी थी, उस दिन बहन जी की बहुत बड़ी मीटिंग थी बॉम्बे में। तो वहीं सभी सारे प्रदेश के लोग बुलाए गए थे। तो हम लोग बहन जी के साथ थे, स्टेज पे थे, लेकिन शादी में नहीं थे। आज तक मेरी बहू और मेरे बेटे इससे कहते हैं कि पापा आप हमारी शादी में नहीं आए। ये बात मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि बहाने बनाने से आंदोलन नहीं चलेगा। हाँ, किसी के सगे बेटे की शादी है, सगी बेटी की शादी है, तो माना जा सकता है कि भाई वो नहीं आ सकते, वो रुक सकते हैं। लेकिन जिनको केवल शामिल होना है शादी में, तो वो तो 1 मई को प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 4 बजे। आप रात में अपने अपने स्थानों तक पहुंच जाएंगे, अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और शादी शाम को होती है 2 मई को, तो आप 2 मई को शादी बड़े आराम से अटेंड भी कर सकते हैं, अगर करना ही चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों से निवेदन किया है। इतिहास बदलना है, महापुरुषों के आंदोलन को पूरा करना है, तो हमें बहाने बनाने से रोकना होगा। हमें अपना पूरा ध्यान मिशन की ओर लगाना होगा। एक बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। बड़ी तेजी से भारत मनुस्मृति की ओर बढ़ रहा है। मुट्ठी भर लोग भारत के संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हैं। लोगों को बड़े पैमाने पर उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश में लगे हैं। संविधान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे मुट्ठी भर लोग रातों दिन मेहनत में लगे हैं, रातों दिन काम में लगे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नई पीढ़ी, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके पोते, आपकी पोतियां, आपके नाती, आपकी नातनियां उसी सम्मान के साथ जीवन जिएं जिस सम्मान के साथ आप जीवन जी रहे हैं, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है। तो आज जरूरत है इस संघर्ष को तेज करने की, इसमें आहुति देने की, इसमें कुर्बानी देने की आज जरूरत है। तभी हम लोकतंत्र को और संविधान को और जो मौलिक अधिकार हमें संविधान में मिले हैं उन्हें हम बचा पाएंगे। मैं पुनः एक बार संपूर्ण भारत के लोगों से, खास करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले उनके अनुयायियों से, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले उनके अनुयायियों से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप लोग मैं परिवार के, मैं रिश्तेदारों के, और जहाँ जहाँ तक भी आप कह सकते हैं
टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप समाज में प्रचार प्रसार करके सभी को सांची के 2 दिवसीय धम्म संगति समारोह में आप शामिल हों, हाजिर हों और उसे विशाल रूप देकर एक ऐतिहासिक धम्म संगति बनाएं। दिनांक 30 अप्रैल, 1 मई 2022, स्थान सांची, जिला रायसेन, विदिशा, भोपाल के पास, मध्य प्रदेश में। आप लोग सम्मान के साथ आमंत्रित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और कार्यक्रम को भव्य बनाएं, सफल बनाएं, कामयाब बनाएं। सभी को मैं पुनः एक बार निवेदन के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।